अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो फेडरल का है उसको FTE यानी कि जो मिनिस्ट्री है फेडरल एजुकेशन की, उसको चेंज क्यों किया गया है, उसको अंडर क्यों लाया गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और ये जो चेंज किया गया है शिक 166 उसका मकसद क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसकी वजह से सासा को क्या जो है तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ सकते हैं और फ्यूचर जो है स्टूडेंट्स का वो कितना ज़्यादा रिस्क पर हो सकता है। इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो ऑर्डिनेंस है 166 ये बेसिकली है क्या और इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसको जो ये जो ऑर्डिनेंस है इसको रिपील करने की जो बार बार जो ख्वाहिश जाहिर की जा रही है वो क्यों की जा रही है और उसकी वजह से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। आइए इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनल पर मौजूद हैं मलिक अमीर खान जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो शेक है 166 ये बेसिकली है कि एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से 166 ये है जी कि इस्लामाबाद के जो तमाम तालीमी इदारे हैं एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको लोकल गवर्नमेंट के अंडर किया गया जी, ठीक है, कि उसके जितने भी मामलात हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट को देखेगी। तो ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्री के होते हुए हमारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हम उसके एम्प्लॉइज़ हैं और तकरीबन हमारे कोई 16-17 हज़ार जो एम्प्लॉइज़ हैं और 16-17 हज़ार रुपये अरब रुपये का हमारा बजट है। तो ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर करने से उसमें सबसे ज़्यादा जो इशू हमारे लिए आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट में ये कैपेसिटी नहीं है, इतने ट्रेंड लोग नहीं हैं। ज़ाहिर है कि वो हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो कम्पिटेंट हैं, हमारे पास सेक्रेटरी है या जो ट्रेनिंग का बाकायदा हमारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ से हमें जो इनपुट मिलती है हमारे इदारों को बेहतर करने के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें जो नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का, हमारे पास तकरीबन जी 2.5 लाख जो है बच्चा पढ़ता है और जो आम लोगों से हैं। और वो फिर सबसे जो बड़ी है कि हमारे यहाँ जो 25A जो है एक एक्ट है उसके तहत हमारे कोई ड्यूज़ नहीं होते। बच्चों को जो हम फ्री एजुकेशन देते हैं, बच्चों को हम फ्री बुक्स देते हैं, बल्कि अब तक यूनिफॉर्म जो हमारे जो कई टीचर्स ऐसे हैं जो साहिब हैसियत हैं वो जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनको अपनी जेब से उनको यूनिफॉर्म, शूज़, स्वेटर ये सारे उनको अरेंज करते हैं। तो हुकूमत जो अगर ये हम इसके अंडर हमारा बच्चा चला जाएगा तो वो अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रख सकेगा। CD का एक छोटा सा मैं आपसे थोड़ा गुजारिश करूंगा, एक छोटा सा इदारा है स्कूल, उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में एक इदारा बनाया है और जिसकी जो ड्यूज़ है वो 2000 से लेकर 5000 तक है। तो मेरी ये है कि हमारी जब तक CDA एक अपने इदारे के ड्यूज़ माफ़ नहीं कर सकता, फ्री एजुकेशन नहीं कर सकता, तो 2.5 लाख बच्चों को किस तरीके से बकेगा। तो मेरे सब के तो अपने फाइनेंशियल ऐसे इश्यूज़ हैं कि उनके तो आए रोज़ जो है रोड्स पे लोगों पे के लिए स्वीपर है, खाकरूब है या दूसरे हैं, उनको अभी तक अपना जो चेयरमैन है, जो वाइस चेयरमैन है, उन्हें तो अपना भी आज तक ऑनरेरियम जो है वो नहीं मिला, उसके लिए वो चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारी अगर इतना बड़ा जो बोझ है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा हमारे बच्चों का होगा। ठीक, अच्छा सर, अभी अगर बात की जाए कि अगर फेडरल एजुकेशन से अगर हम सारी अथॉरिटी जो है अगर हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे देते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं उसातिज़ा के लिए, बच्चों के लिए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए PTA का एक मेंबर है नेशनल असेंबली का, उन्होंने तो कहा है कि ये तो सिर्फ एक चेंज है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ये एक चेंज है कि हमने अथॉरिटी को चेंज किया है। ये चेंज तो सबसे बड़ी चेंज है जी। तो देखो अब अगर आप अपने इदारों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, हमारी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सियासत से बिल्कुल हट के है। हम नहीं कहते कि उनकी हुकूमत की भी शुक्रिया, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, तो इतने अरसे में उनकी कोई हमारी डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ना पोस्टिंग ना ट्रांसफर, इंतहाई शफाफियत से जो है उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन यह है कि जब इदारे हमारे पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, अब लोकल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे तो उनकी तो अपनी हुकूमत होगी, ठीक है, और उसके बाद तो उन्होंने जो भी मर्जी है जो लाज बनाने हैं, जो कानून बनाने हैं, ठीक है, बिल पेश करना है, तो वो इस तरीके से नहीं हो सकेगा। फिर दूसरी ये कि उन्होंने अपने लोगों को भर्ती करना है, अपॉइंटमेंट करनी है, ट्रांसफर करनी है, सब उनके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये इदारे जो पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, तो जो इदारा पॉलिटिसाइज हो जाए तो वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दे सकता है? तो उसमें ज्यादा जो इफेक्ट होगा हमारा बच्चा होगा जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर पॉलिटिसाइज किया जाएगा तो ये जो मेरिट का प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकता है?
और ये जो आपका प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, वो भी काफी हद तक मुतासिर हो सकता है। देखो जी, हमारी आजकल जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो एफपीएससी के थ्रू होती हैं, ठीक है, और एफपीएससी का जो डिपार्टमेंट है तो वो लोकल गवर्नमेंट के जो है उसको वो भर्ती नहीं कर सकता, उसके लिए सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट का होना वो जरूरी है। तो ज़ाहिर है कि जब भी हम उधर से निकल के आ जाएंगे या जो भी अंदर डायरेक्ट जो है इंडक्शन होगी तो वो एफपीएससी के बगैर होगी, तो ये लोकल जो लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन भी होगी। तो जब उनकी रिकमेंडेशन पे किसी लोग भर्ती होंगे तो उसका जो है खमियाजा तो बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो सूबों का कोटा है इसकी वजह से भी खत्म हो जाएगा, लोग सियासी रहमो करम पर आ जाएंगे? देखिए जी, लोकल गवर्नमेंट का जो मेयर इस्लामाबाद का होगा तो आइंदा जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो इस्लामाबाद से होगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान, अब हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से है, KPK से है, बलूचिस्तान से है, कश्मीर से है, ठीक है जी, सिंध से है। तो एक कोटा के तहत जो है लोग जो है वो भर्ती होके आते हैं और इस्लामाबाद जो है पूरे पाकिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जी, सारे सूबों से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। तो अगर ये एक्ट जो है वो लागू हो गया तो वो कोटा सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो जो सूबों से लोग आते हैं, ठीक है, जो पूरे इस्लामाबाद की पहचान है वो तो खत्म हो जाएगी। ठीक। अच्छा, इसमें जो आप लोगों को रखते हैं, हायरिंग होती है टीचर्स की, उसमें 50% जो होती है वो कोटा पे होती है और जो 50% होती है वो प्रमोशन पे होती है। इसमें वैसे भी होता है कि ज़रा इन सर्विस से लोग होती है जो एफपीएससी के थ्रू आ गए, उसके बाद फर्दर अगर उनकी प्रमोशन होती है तो अगले ग्रेड में कुछ डायरेक्ट कोटा होता है, कुछ प्रमोशन कोटा होता है। प्रमोशन भी परफॉर्मेंस पे होता है। अगर किसी टीचर की अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी SCR ये वो मेरिट पे आता है तो उसकी जो आपको प्रमोशन हो जाती है। और इंतहाई शफाफ अमल है हमारे पास ही, कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई सियासी, मतलब हम मौजूदा हुकूमत की भी तारीफ करते हैं कि उन्होंने कोई सियासी मुदाखलत नहीं की। पता नहीं कौन लोग हैं जी उन्होंने ये। अच्छा, एक और मैं चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें अपने इदारों को अपग्रेड करने के लिए 6 अरब रुपए दिए, हमें फर्नीचर के लिए पैसा दिया, हमें साइंस के सामान का परचेज करने के लिए हमने उन्होंने पैसे दिए, उसके बाद बच्चों को खेलने वगैरह के लिए भी उन्होंने दिए। लेकिन ये पता नहीं कौन सी जो लोग हैं, इनको जो चीज प्राइम मिनिस्टर की जो है वो एक चलते हुए इदारे को जो उन्होंने उसको खराब करने की कोशिश की है। तो हमारी आपकी चैनल की विसादत से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, सदर साहब से गुजारिश है, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि आपने इतना एजुकेशन के लिए काम किया है तो आप ऐसा करें प्लीज जो है 166, जिससे पूरी कम्युनिटी हमारी इफेक्ट हो रही है, हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फौरी तौर पर वो चीज जो लोग पसंद ही नहीं करते तो आप उसको तजर्बे करना जो है छोड़ दे प्लीज। ठीक, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो है आपका जो मसला है ये वाने बाला तक लेके जाया जा सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लाया गया है FTK से चेंज कर तो आपने इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट भी किया है? वो भी सामने आ रहा है कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट के बाहर निकल आए हैं, आपके टीचर्स? हमने एक प्रोटेस्ट नहीं किया जी, आज जो कल हमारा दूसरा प्रोटेस्ट था, इससे 20-21 दिन अब एक पहले प्रोटेस्ट जो है वो कर चुके हैं। उसमें ने तकरीबन हमने 9-10 दिन तकरीबन हमने इदारों को बंद किया। चूंकि हम टीचर हैं और हम ये नहीं चाहते कि किसी, पहले भी कोरोना की वजह से हमारे बच्चों का नुकसान हुआ और हम इदारे अपने बंद जो है वो नहीं करना चाहते। तो हम इस सिलसिले में में शफकत महमूद साहब जो हमारे मिनिस्टर साहब है तो उन्होंने ये हमें बुलाया था और ये उन्होंने हुक्म दिया था कि आप ऐसा करें कि आप इदारे खोल दें बच्चों के लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम आपका जो प्राइम मिनिस्टर को अच्छी तरीके से आपका इशू जो है वो मैं कर सकता हूँ कि मेरे कहने पे उन्होंने इदारे खोल दिए, बल्कि उन्होंने किसी प्रेस रिलीज में कहा भी है कि उन्होंने मेरे कहने पे इदारे खोल दिए, तो हमने उनको ऑनर दी। लेकिन आज तकरीबन 22-23 दिन हो गए हैं तो किसी ने नहीं पूछा कि अब मैं अमेंडमेंट अब कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये वापस होगा या नहीं होगा। हमें तो ये तफस था कि अभी सेनेट नेशनल असेंबली के और सेनेट के जो इजलासेस आ रहे हैं तो इसमें कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑर्डिनेंस से एक्ट बन जाएगा तो फिर इसको और रिवर्स करना जो ज्यादा जो मुश्किल होगा। तो इस वजह से हमने जो कल जो मैंने प्रोटेस्ट किया तो हमने कोशिश किया कि हमारे बच्चों का टाइम ज्यादा ना हो, पढ़ाई ज्यादा ना हो। अभी एजुकेशनल प्रोसेस जो कंटिन्यू है या उसको बंद किया? जी अभी वो कंटिन्यू है जी, हमने बिल्कुल कंटिन्यू रखा हुआ है। बल्कि हमारे जो चेयरमैन है जॉइंट एजुकेशन कमेटी के फजल मौला साहब और हमने, जो मैं टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमने अपने टीचर्स से भी रिक्वेस्ट की है कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस आप लें, ब्रेक खत्म कर दें, एक्स्ट्रा क्लासेस लें, छुट्टी से पहले भी सुबह भी आप लें, ताकि जो कमी कोरोना की वजह से रह गई है वो किसी तरीके से पूरी जो है वो हो जाएगी। और आपके इस एहतजाज में टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल है? इस हमारे एहतजाज में जी टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, प्रिंसिपल्स हैं, FG कॉलेज वाले हैं, पेरेंट्स हैं,
सब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये हम जो है हम सारे जितने जी हम अब जो मैं टीचर भी हूँ और मैं पेरेंट्स भी हूँ, और मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो है इस सिस्टम में रहकर अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, उसकी अच्छी तालीम भी उसको मिल सकती है, अच्छी उसकी तरबियत हो सकती है। तो अगर ये मेरा बच्चा किसी ऐसे इदारे में चला जाए जो इदारा पॉलिटिसाइज होगा, वो नहीं चल सकेगा जी। ठीक, अच्छा, रीजन क्या देखते हैं कि इसको एकदम से एफडी से निकाल कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लाया गया है? इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी जो है वो भी मुतासिर हो सकता है। मुस्तकबिल तो मुतासर हो सकता है, ज़ाहिर है वो जब वो सही आप उनको तालीम नहीं मिलेगी, सियासी तौर पर भर्तियां होंगी, मेरिट पे लोग आएंगे नहीं, ठीक है, तो अगर मेरिट से हटकर एडमिशन होंगे, अब तो एक मेरिट की हमारी पॉलिसी है, ठीक है, अगर उससे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है मेरिट से हटकर कहीं हमें किसी को एडमिशन वगैरह होता है तो ज़ाहिर है कि इसमें हमारे ऊपर एजेंट्स वो हैं, FST है, दूसरा आपका से मोतसेब है, दूसरी कोर्ट्स है, ठीक है, तो उसकी आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो कल तो जिनकी जब अपनी लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी तो इनके लिए तो मेरिट की कोई हैसियत नहीं होगी, वो तो अपने कानून बना लेंगे, तो जिस तरीके से मर्जी है जो है वो जो बच्चे की उसकी अहलियत है नहीं है तो वो तो उस सिस्टम में उसको ले आएंगे। ठीक है, अच्छा, इस प्रोटेस्ट के हवाले से कोई सियासी नुमाइंदा आया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि आपसे बातचीत कर सके कि ये इस तरह से क्यों किया गया है? देखो जी, हम सियासी आदमी नहीं है हम, लेकिन चूंकि हम अगर कोई आ जाए तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। प्रोटेस्ट किया जा रहा है ना? तो इस प्रोटेस्ट के दौरान जी हमारे नफीसा शाह साहब हैं, पीपल्स पार्टी से उनका तलक है, मियां असलम साहब हैं, जमात इस्लामी के हैं, वो आए हैं, उन्होंने भी एज ए पेरेंट्स जो है हमारी उसमें बिल्कुल हमायत की है। कल एक ट्वीट चला था मैडम मरियम नवाज साहबा का भी, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि एजुकेशन को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये इदारे हैं जो फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जो खत्म किया जाए। तो यही हम चाहते हैं कि जो लोग बाहर लोग बैठ के कह रहे हैं, हम चाहते हैं हुकूमत में जो बैठे हैं जी तो ये इनका ज्यादा हक बनता है ये कहें कि हमने जो गलती हो सकती है, कोई जरा बड़ौनी गलती नहीं की, नीचे से कहीं गलती हो सकती है, तो गलती का ये नहीं होता कि आप उस पर डट जाए, ठीक है, उसका अजाला करना चाहिए, गलती हो गया तो मान ले, ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं कोई। अच्छा, आपके प्रोटेस्ट को डिफेंस करने के लिए अदर पार्टी से लोग आए हैं नुमाइंदे? जी बिल्कुल, लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई अभी तक नुमाइंदा नहीं आया है। अभी तक नहीं। अच्छा, आप क्या राय देना चाहते हैं हुकूमत को कि अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? आप कोई राय देना चाहेंगे ताकि अगर हमारे जो पीटीआई के मेंबरान है वो सुन रहे हो तो शायद आपकी राय से अपना फैसला चेंज कर लें? मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जी कि अगर कोई कहेगा मॉनिटरिंग का, हम तो चाहते हैं कि 20 एजेंसीज हमारे सिस्टम को मॉनिटर करें, हमें कोई इतराज नहीं है, जितनी मॉनिटरिंग होगी हमारे इदारे अच्छे होंगे। अगर ये कोई कहे कि ये इदारे जो है वो FD से या मिनिस्ट्री से निकल कर मिनिस्ट्री के होते हुए किसी और सिस्टम में जाएंगे तो हमें कबूल नहीं होगा जी। मॉनिटरिंग में हमें कोई इश्यू नहीं है जी, मेयर साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी बंदा मॉनिटरिंग करे हम उनको वेलकम करेंगे, वो आएंगे हमारे इदारे के, उनको इशू पता चलेंगे वो, ताकि उनमें कुछ बेहतरी हो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है जी, मॉनिटरिंग पे कोई एतराज नहीं है। तो लेकिन इदारों को मेयर के 166 खत्म करने पे बिल्कुल हमारी पूरी कम्युनिटी एक स्टैंड पे है रहेगी। और अगर ये नहीं होता तो मैं आपको प्रोग्राम की विसादत से उनको ये क्लियर कट ये हम बताना चाहते हैं कि चंद दिन के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने एक ऐसा अमल देना है कि जब तो बजाय इसके हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने, ये अब प्रोटेस्ट इस्लामाबाद तक नहीं रहा जी, ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। हमारी टीचिंग कम्युनिटी सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है जी, ये पंजाब में भी है, KPK में भी है, सरहद में भी है, तो हमारे बाकायदा तमाम जितनी टीचिंग यूनियन एसोसिएशन है उनका हमारे एक फेडरेशन है जी, ठीक है, ये बात हमारी फेडरेशन तक चली गई है और ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान तक फैल जाएगा, तो जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा जी। ठीक, अच्छा, जैसे देखा गया कि एजुकेशन सिस्टम को पहले भी फेडरल से निकाल कर सूबों में जो है उसके राइट्स को डिवाइड कर दिया गया था, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो स्टेप लिया गया है इसलिए हो कि जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की वहाँ से निकाल कर हम मेयर के अंडर कर देते हैं एजुकेशन सिस्टम को इस्लामाबाद के, तो हो सकता है कि जो भी जैसे पहले टीचर्स बाहर निकल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो उनको बासानी तौर पर हल किया जा सके? नहीं जी, मिनिस्ट्री देखो बाकी जितने भी सूबे हैं वहाँ बाकायदा एजुकेशन डायरेक्टरेट है, ठीक है, वो डायरेक्ट उनका जो तल्लक है होता है वो मिनिस्ट्री के साथ है जी, ठीक है, तो इस्लामाबाद भी अगर आप इसको एक कैपिटल है, अगर आप इसको एक सूबा भी डिक्लेयर करते हैं
तो फिर भी सूबाई मामलात होगा, ठीक है, तो हमें उसमें तो कोई इशू नहीं है जी। लेकिन एक मेयर के अंडर कर देना, ठीक है। अब दूसरा ये कहते हैं जी फलाम कंट्रीज में हो गया, भाई हम दूसरों के क्यों मिसालें देते हैं? हमारा एक अपना कल्चर है, हमारा एक अपना मजहब है, हमारा एक अपना मुल्क है। क्या उन्होंने आज तक कहा है कि हम पाकिस्तान की पॉलिसी को फॉलो करते हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा जब इतना अच्छा कामयाब सिस्टम है तो मैं कहता हूँ कि उनको हमारी कॉपी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मलिक अमीर खान, प्रेसिडेंट फेडरल गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम में जो डिस्कशन की है वो हमने जानने की कोशिश की है कि 166 जो आर्टिकल है वो बेसिकली है क्या और उसको रिपील करवाने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है। और मलिक अमीर खान ने हमें बताने की भरपूर कोशिश की है कि अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो है फेडरल की स्कूल्स कॉलेजेस अगर उनको लाया जाएगा, क्योंकि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो इससे बहुत सारी जो सियासी जो तब्दीलियाँ हैं वो देखी जा सकती है। क्योंकि कल को अगर असम्बली में कोई बिल पेश कर दिया गया, उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, तो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो रिस्क पर हो सकता है। तो नाज़रीन, हर इदारे को चाहिए कि वो अपने काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करे, बगैर किसी वजह के एजुकेशन सिस्टम के साथ सियासत ना की जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।